तो बताइए कैसे हैं आप सभी। सब मस्त हैं ना, एकदम झकास। तो आज हम कैपिलरी के बारे में बात करेंगे। इसे कैपिलरी एक्शन भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल है। इससे आप अपने डेली लाइफ में कभी ना कभी एब्जॉर्ब जरूर करते होंगे। ये क्या है देखिए, इसको मैंने क्या किया, एक टैंक लिया है या फिर कोई सा बर्तन लिया है इस तरह का। इसमें मैंने लिक्विड भर दिया। एग्जाम्पल के लिए मैं इसको वाटर मान रहा हूँ, ठीक है ना। मान लेते हैं इसमें मैंने पानी भर दिया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें एक छोटी सी ट्यूब डाल रहा हूँ, छोटी सी ट्यूब नली जैसी। और इस ट्यूब का जो डायमीटर होगा ना, वो 10 mm या फिर उससे कम होगा, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जब आप इसको धरेंगे तो आपको भी पता होगा कि ये लिक्विड इसमें भर जाएगा, है ना। और यहाँ तक ये ऊपर आ जाएगा, ऊपर ये आ जाएगा, ऊपर ये आ जाएगा, या फिर ये नीचे आ जाएगा। या तो लिक्विड का लेवल इस टैंक के लेवल से, ये टैंक के लेवल से अगर लिक्विड का लेवल ऊपर आ जाता है ना, ऊपर आ जाता है या फिर नीचे ही रह जाता है, यही घटना कैपिलरिटी है। अगर लिक्विड का लेवल इस ट्यूब में इस टैंक के लेवल से ऊपर उठ गया या फिर नीचे ही रह गया, तो हम बोलेंगे यह कैपिलरिटी की घटना है। यही कैपिलरिटी है और कुछ नहीं है। ये आप घरों में भी कभी ना कभी आप प्रयोग जरूर करते होंगे। अगर नहीं किया है तो करिए। इस तरह का एक टैंक लाइए, उसमें हल्की सी पतली नली वाली ट्यूब डालिए, जिसका डायमीटर 10 या mm या फिर उससे कम होगा। जैसे ही आप डालेंगे, इस लिक्विड के सरफेस से ये थोड़ा सा इसमें ऊपर उठ जाएगा, है ना। या फिर ऊपर नहीं भी उठेगा तो ये नीचे इस आ जाएगा। इस लिक्विड के सरफेस से अगर नीचे भी आ गया या इस लिक्विड के सरफेस से ऊपर भी चला गया, तो ये कैपिलरिटी है। कैपिलरिटी एक्शन इसको बोलते हैं। अगर लिक्विड का लेवल इस टैंक में भरे लिक्विड के लेवल से ऊपर चला गया तो हम इसको कैपिलरिटी राइज बोलेंगे। और यहाँ पर जो इसका सरफेस होगा ना, ट्यूब में जो लिक्विड भर गया उसका जो ये सरफेस होगा, ये वाला सरफेस, ये कॉनकेव बनेगा, कॉनकेव बनेगा ये। और ये जो लिक्विड का जो सरफेस है, जो टैंक का है, अगर उससे नीचे ही रह गया तो ये आपका कॉन्वेक्स बनेगा यहाँ पर। अब आपको जानना होगा कि ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स क्यों बनता है। तो देखिए, जब इस लिक्विड के सरफेस से ऊपर उठेगा ना, तो ये तभी होगा जब ये लिक्विड आपका वेटिंग लिक्विड है, और नीचे आ रहा है तो ये आपका नॉन वेटिंग लिक्विड है। वेटिंग लिक्विड क्या होता है, यानी ऐसा लिक्विड जिसमें एडहेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स की तुलना में बहुत ज़्यादा हो। और अगर नीचे आ रहा है तो इसको कैपिलरी डिप्रेशन बोलेंगे, या कैपिलरी हॉल भी बोलते हैं इसको। कैपिलरी डिप्रेशन या फिर कैपिलरी हॉल, ये आपका नॉन लिक्विड में होगा, नॉन वेटिंग लिक्विड में होगा। और इस केस में जो एडहेसिव फोर्स होगा वो कोहेसिव फोर्स की तुलना में बहुत कम होगा। आपको समझ आना चाहिए कि वेटिंग और नॉन वेटिंग लिक्विड क्या होता है, तभी आपको ये कैपिलरिटी समझ आएगा, वरना नहीं आएगा। अब मैं हल्का सा ये बताता हूँ कि आखिर ये उठ क्यों जाता है। ये तो मैंने बताया कि एडहेसिव ज़्यादा होगा तो उठ जाएगा, इसमें कम रहेगा इसमें एडहेसिव फोर्स तो इसमें नीचे ही रह जाएगा। लेकिन कैसे, तो इसको समझते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि ये लिक्विड भरा हुआ है, यहाँ पर लिक्विड है, यहाँ पर लिक्विड है ना। इससे मैंने ट्यूब को डाल दिया, मैं बड़ा बना रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। अब लिक्विड का एक पार्टिकल इस ट्यूब के पार्टिकल्स के साथ चिपक जाएगा। क्यों चिपकेगा, एडहेसिव फोर्स की वजह से। दोनों का अलग अलग पार्टिकल हैं, अलग मीडियम के पार्टिकल हैं। एक गिलास के साथ एक पार्टिकल लिक्विड का चिपक जाएगा। अब ये पार्टिकल जो लिक्विड के चिपक गया इसमें, ये लिक्विड का है। अब ये अपने दोस्त को कहेगा तू भी आ जा, यानी लिक्विड का एक और पार्टिकल इस लिक्विड के पार्टिकल के साथ कोहेसिव फोर्स के साथ चिपक जाएगा। और फिर ये वाला पार्टिकल एडहेसिव फोर्स चूँकि ज़्यादा है तो ये आगे बढ़ने लगेगा, आगे बढ़ने लगेगा, और अपने कोहेसिव फोर्स के कारण अपने वाले पार्टिकल को
जो इसके जैसा ही पार्टिकल है लिक्विड का, उसको आगे की तरफ खींचने लगेगा। ऐसा यहाँ तक होगा, जहाँ तक होना चाहिए वहाँ तक होगा और ये ऊपर तक उठ जाएगा। लेकिन अगर वही नॉन वेटिंग लिक्विड होगा, चूँकि इसमें एडहेसिव फोर्स कम है, यानी कि लिक्विड का पार्टिकल इसके साथ चिपकेगा तो, लेकिन वो ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं जा पाएगा, क्योंकि एडहेसिव फोर्स की जो शक्ति है यहाँ पर बहुत कम है। इसलिए एडहेसिव फोर्स ज़्यादा लिक्विड को, पार्टिकल को इस ट्यूब में फंसा नहीं पाएगा। और यहाँ पर कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है, इसलिए बहुत सारा लिक्विड का पार्टिकल यहाँ पर ऐसे 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 जमा हो जाएगा और एक कन्वेक्स सरफेस को बना देगा। ठीक है ना, ऐसे ही होता है कैपिलरी राइज और कैपिलरी डिप्रेशन। अब यहाँ से इस टैंक के लिक्विड से इस ट्यूब के लिक्विड की जो हाइट है उसको हम मेजर करते हैं, चाहे वो ऊपर गया हो या फिर नीचे गया हो। इस एच हाइट को हम कैलकुलेट करते हैं। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। एच इज इक्वल टू, मैं कहाँ लिखूँ, हाँ, एच इज इक्वल टू होता है आपका 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी। सिग्मा आपका सरफेस टेंशन है, आपको पता होना चाहिए, मैंने इस पर वीडियो ही बनाया है। कॉस थीटा या थीटा जो एंगल है ना, वो इसको मैं बताता हूँ अभी, रुकिए। ये रो आपका डेंसिटी है, जी ग्रेविटी हो गया, और ये डी इस ट्यूब का डायामीटर है। जो थीटा है यहाँ पर वो है आपका कॉन्टैक्ट एंगल, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। ये कैसे निकलता है इसको भी देख लीजिए। ये ट्यूब हो गया, इसमें इस तरह का सरफेस बना है। अब क्या करना है, ये जो सरफेस बना है ना, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। मान लेते हैं कि वो यहाँ से इसको बना रहा है, इस रेडियस से इस कर्वेचर को बना रहा है। अब इस पॉइंट से यहाँ पर एक नॉर्मल लगाना है, आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है, और इस नॉर्मल पर यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देना है। यहाँ एंगल आपका 90 डिग्री बनेगा, और इस ट्यूब का जो वाल है और यहाँ पर जो आपने नॉर्मल बनाया, टेंजेंट बनाया है ना, यहाँ से जो एंगल बनेगा यही आपका होगा थीटा। ठीक है ना, यही आपका थीटा होगा। तो आई होप मैंने जितनी बातें करी आपको समझ आ गई होंगी। अगर समझ आई है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।